जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैथमेटिक्स पेडागोजी। जी हाँ, मैथमेटिक्स पेडागोजी जो कि आपके सीटेट का पेपर हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, कोई भी आपके टीचिंग एग्जाम का पेपर है तो आप सभी को पता है कि उसमें पेडागोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम जो है मेन जस्ट में सीटेट को रख कर चलें तो यहाँ पे आपके मैथ में 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं। ठीक, तो जो कंटेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी बच्चे डर के मारे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट आता है, तो वो भी इजी आता है, उसको भी हम कवर करेंगे। बट ये पेडागोजी वाला क्लास है, इसमें इस सीरीज़ में जितने भी आपके वीडियोस हैं, अगर आप उन पूरी वीडियोस को देख करके चले जाते हैं तो निश्चित ही आप 15 में से आपके 13-14 क्वेश्चन आप मैक्सिमम जो मिनिमम जो है उसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे, पूरे के पूरे सही। और अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझाया है तो पूरे के पूरे भी आप सही कर लेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं, बट एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे जो आपका कंटेंट है तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। इसीलिए मैंने मैथमेटिक्स पेडागोजी के ऊपर इसमें मैं जो है एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें जितने भी 5 से 6 वीडियोस जितने में भी कवर हो उन सभी वीडियोस को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखें। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उस पर जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर दीजिए ताकि इस प्रकार की और जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए, और इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कोई भी प्रॉब्लम डाउट है तो उसके लिए जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इज पुट अप फ्रॉम दिस टॉपिक। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना, ये बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे देगा कैसे कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। यहाँ पे लगा देगा एट प्राइमरी लेवल, एट सेकेंडरी लेवल। तो चूँकि आप 1 से लेकर 5th तक का आप दे रहे हैं फर्स्ट पेपर में, तो वो आपको मैक्सिमम जगह प्राइमरी ही करके देगा। तो ये बात को आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन के टेल में क्या लगाया हुआ है। इसके साथ जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मतलब उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मतलब कि जो गणित है, जो मैथ है, उसको पढ़ने के पीछे क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य रखना चाहिए, बच्चों को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपके एक मैथमेटिशियन है डेविड व्हीलर, इनका एक कथन है, काफ़ी बार पेपर में ये आपको दे देगा कि ये किसका कथन है, ये दे देगा। तो याद रखिए इन्होंने क्या कहा है, इट इज़ बेटर टू मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस रैदर दैन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। हु सेड दिस स्टेटमेंट। काफ़ी बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। डेविड व्हीलर का कहना है कि भाई बच्चा जो है ना, उसको ये बनाने से पहले, मतलब कि वो कितना मैथ जानता है, कितनी कैलकुलेशन कर पाता है, कितना तेज़ी से कर लेता है, कितना अच्छे से रूल्स को, कितना अच्छे से सारी चीज़ों को रटता है, मतलब वो कितना मैथ जानता है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैथमेटाइज उसके जो थॉट प्रोसेस, जो उसकी चिंतन प्रक्रिया है, सोचने की प्रक्रिया है, उसमें मैथ निहित हो। समझ रहे हैं मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा कितना मैथ जानता है, अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स अगर उसको पता है तो ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है और बेहतर क्या होता है कि जो उसकी थॉट प्रोसेस है, कि वो कहीं भी अपने रियल लाइफ में भी अगर है, उसको कोई काम करना तो वो मैथ का यूज़ कर पा रहा है कि नहीं, वो है। तो क्या करना है, मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, उसके सोचने की प्रक्रिया को हमको वहाँ पे मैथमेटाइज करना है कि वो सोचे तो उसी तरीके से सोचे, मैथमेटिकली सोचे अपने रियल लाइफ में भी। तो ये कहना है किसका, डेविड व्हीलर का। किसका कहना है, डेविड व्हीलर का कहना है। तो याद रखिएगा कि ये इनका कथन है, ये पेपर में पूछा भी जाता है। और अभी आप ऑब्जेक्टिव में जब भी देखेंगे तो मैथमेटिक्स टीचिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही आपका होता है कि बच्चे के थॉट प्रोसेस को, चाइल्ड के थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइज करना, वो सोच समझ पाए मैथमेटिक्स की भाषा में। क्लियर। तो डेविड व्हीलर का ये कथन था जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए और क्या ऑब्जेक्टिव है, मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थॉट प्रोसेस। वही बात जो अभी डेविड व्हीलर ने कही वो भी एक ऑब्जेक्टिव के तहत है, क्योंकि वो कहा है उन्होंने, इसलिए वो कोटेशन के रूप में है। मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, वो उसके सोचने समझने की क्षमता में ही क्या करना, मैथ को शामिल करना। ठीक। अब इसके बाद देखिए, अगर आप बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हैं, देखिए ऑप्शन जब आप देखेंगे ना तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी इजी है, उसमें अगर आप मतलब बस समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे।
क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान देना होता है कि नॉट लगा है कि नहीं। ईजी क्वेश्चन रहता है कॉन्सेप्ट के साथ, अगर समझ लिया आपने एक बार तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। डेवलप्स लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग दैट मीन्स कि जो तार्किक चिंतन होता है वो उसके अंदर उसका विकास करता है, कौन? मैथमेटिक्स के थ्रू। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव। इन्जॉय द मैथमेटिक्स ड्यूरिंग लर्निंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जब उसको मैथ पढ़ाया जा रहा है तो वो इसको इन्जॉय कर रहा है, उसको फील करके पढ़ा है, नॉट एज अ बोर्डम, नॉट एज अ बर्डन कि नहीं मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे क्लास पास करना है तो मुझे सीखना है, इसलिए नहीं। उसको हमें इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि बच्चा उसको एन्जॉय करके पढ़े। मेकिंग मैथमेटिक्स एज अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइफ एक्सपीरियंस, दिस इज़ ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथ्स कि भाई उसको बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, लाइफ के एक्सपीरियंस से कनेक्ट करना है। छोटा बच्चा अगर वो दुकान पे, शॉप पे जा रहा है कोई सामान भी लेने, तो वहाँ भी उसको कैलकुलेशन करनी है, वहाँ भी मैथ का यूज़ है। हर जगह कहीं भी वो जाएगा उसको मैथ वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर वो उस चीज़ को बॉर्डम की तरह लेगा, अगर वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा तो क्या होगा, इससे आने वाले टाइम में बच्चे के लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। लेकिन हम लोग को क्या करना है, बच्चे को एक सेंटर में रखे हैं, तो ऑब्जेक्टिव किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, बच्चे के अकॉर्डिंग बनाएंगे। दैट्स वाई हमें क्या करना है, उसको उसके रियल लाइफ से मैथ को जोड़ना है। आप देखते हैं कि छोटे बच्चों की क्लासेस में जो सम्स भी देते हैं, वो सम्स में वो लोग कहते हैं कि उसके पास इतनी चॉकलेट्स हैं, इतना उसने दे दिया अपने भाई को, बहन को। क्यों देता है? क्योंकि उसको देखकर आप खुद को रिलेट कर पाएँ। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री, दिस इज़ ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव कि बच्चे जो हैं वो ज्योमेट्री जो आपका है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकें। अब किसके, जैसे अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकें कि भाई कैसा क्या क्या होता है। अब ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो ऑब्जेक्टिव में बताया गया है ये किसके लिए है, प्राइमरी के लिए। तो इसको सेकेंडरी के लिए मत कर दे, क्योंकि सेकेंडरी में आप जाएंगे तो ऑलरेडी आप अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री के बेसिक को जानते हैं, तो वहाँ आपको हायर कॉग्निटिव स्किल्स के साथ जो है वो डील करना है। तो ये बेसिक ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो किस लेवल पे होगा, तो प्राइमरी लेवल पे होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अब एक और आपके हैं दूसरे जो है मैथमेटिशियन। अभी आपने पहला देखा जिसको डेविड व्हीलर को जिन्होंने कहा कि इट इज़ बेटर टू नो कि हम कैसे जो है मैथ्स को यूज़ करते हैं, मैथमेटाइज कैसे करते हैं चाइल्ड थॉट प्रोसेस, रदर देन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे वो डेविड व्हीलर का कहना था। अब यहाँ पे एक और हैं जॉर्ज पॉलिया, इन्होंने भी ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए, एम कह लीजिए, उसके बारे में बताया है मैथमेटिक्स के कि भाई जॉर्ज पॉलिया के अकॉर्डिंग कितने एम हैं, 2 एम हैं। अगर आप मैथ को पढ़ा रहे हैं स्कूलों में तो उसके मेजर 2 एम बताए हैं। किसने बताए हैं? जॉर्ज पॉलिया ने। पहला तो एज इट इज़ क्वेश्चन से ही पूछ लेता है कि 2 एम किसने दिया है, अभी एम का नाम देके भी पूछ लेगा, नैरोअर एम, ब्रॉडर एम। तो ये किसका है? जॉर्ज पॉलिया का है, याद रखिएगा। तो कौन कौन सा एम है? नैरो एम और ब्रॉड एम्स। क्लियर? कौन कौन सा एम है इनका? एक है आपका नैरो एम और एक है आपका ब्रॉड एम। अब नैरो एम क्या होता है? तो नैरो का मतलब ही है कि सकरा मतलब छोटा। ठीक, नैरो का मतलब ही क्या होता है? छोटा। मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें क्या होगा कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसी छोटी चीज़ों को दर्शाते हैं, मतलब उनका जो दूरदर्शिता जिसको हम कहते हैं ना, वो चीज़ इसमें नहीं होगा। वो छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे बच्चे का आज का ग्रोथ हो जाए बस उतने से वो मतलब रखेगा, उसका दायरा जो है, स्कोप जो है वो लिमिट होगा। तो लिमिटेड स्कोप है किसका भाई? नैरोअर एम। क्योंकि नैरो नाम से ही आपको पता होना चाहिए, नैरो होते हैं ना कि जैसे आजकल एकदम सकरा पतला पतला, तो लिमिटेड है बट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है लेकिन ज़रूरी है। अभी क्यों ज़रूरी है अभी वो भी समझेंगे, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं होगा तब तक आप कैसे ऊंची चीज़ों को बना सकते हैं, नहीं कर सकते। आपका कॉन्सेप्ट हो या कोई भी चीज़ हो। एम्फेसिस ऑन टर्निंग आउट एम्प्लॉयबल एडल्ट्स हु कैन कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका जो है किस चीज़ पे उद्देश्य रहता है, फोकस रहता है कि भाई ये एम्प्लॉयबल एडल्ट को निकाले, कि जो लोग अपने से अपना जोड़ घटाना कर सकें, ये सारी चीज़ें कर सकें और सोसाइटी के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में मदद कर सकें। अब सभी लोग साइंटिस्ट तो बनते नहीं, सभी लोग आईआईटी क्रैक तो कर नहीं पाते हैं, बट फिर भी हम जैसे भी लोग होते हैं जो कि क्या कर पाते हैं भाई, अपने दिनचर्या वाले कार्यों को कर पाते हैं।
सभी तो कर पाते हैं, सभी ऐड कर पाते हैं, सबको पता है पैसे किसी को मिलते हैं, कितना है वो, उसमें से कितना हम देंगे, कितना क्या करेंगे, ये नॉर्मल है जो हम सभी जानते हैं। तो ये इसका नैरो एम होता है मैथमेटिक्स का कि भाई एक आप उनको कम से कम अपने काम करने तक की आप उनको जानकारी दे रहे हैं, ठीक। उसके बारे में बहुत स्पेसिफिक डिटेल रिसर्च नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये दैट शो द नैरो एम ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पॉलिया। क्लियर? बेसिक न्यूमरेसी एंड यूजफुल एबिलिटीज़ विच कैन बी यूज्ड इन रियल लाइफ, जो मैंने अभी बताया कि बस बेसिक न्यूमरेसी और अच्छी कुछ एबिलिटीज़ को जानना, कुछ तरीक़ों को जानना जो कि हमारे रियल लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस जैसे फ्रैक्शन, परसेंटेज, इन सब को निकालना आना चाहिए। अब जैसे दुकान पे अगर कोई व्यक्ति है जो सामान बेचता है, वो किसी की भी दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, ग्रॉसरी शॉप हो, ठीक, आपका मेडिकल स्टोर हो, तो उस पर्सन को पता होता है कि मुझे परसेंटेज कैसे निकालना है। शायद वो मुझसे आपसे तेज परसेंटेज निकाल दे क्योंकि उसका रेगुलर रियल लाइफ में वर्क ही वही है। तो उसने पहले उस चीज़ को सीखा, वो प्रैक्टिस में है। फ्रैक्शन में कैसे है, किस कपड़े पे कितना 15% छूट मिलेगा तो कितना दाम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये उस और जो आपका नैरोअर एम को दिखा रहा है टीचिंग मैथमेटिक्स के। ये आपको याद करने के लिए, मैं रिलेट करने के लिए बता रही हूँ कि उनका क्या है, बेसिक न्यूमरेसी। ऐसा नहीं कि उन्होंने उस चीज़ पे रिसर्च करा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी अपनी बेसिक ज़रूरतों को, अगर कुछ सामान लेना है तो किस में कितनी चीज़ें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, वो सब पता है। तो ये सब जो एम आ रहे हैं वो किस में ऑब्जेक्टिव है, नैरोअर एम में है। यूज़ ऑफ मैथ टू गेट एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ ही मैथ का यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट पाना, ये भी क्या है, आपके नैरोअर एम में शामिल होता है। क्लियर? अब इसके बाद हायर और ब्रॉड एम्स। अब देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और ये उसका ऑब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि उन्होंने एम में बताया 2 एम, तो ये उसका हायर एम है कि अब मैथमेटिक्स टीचिंग अगर हम करवाते हैं, बच्चे को पढ़वाते हैं, तो इसका हायर एम क्या होगा, और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये जॉर्ज पॉलिया के अकॉर्डिंग है, ये किसी गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्टनेस, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अमूर्त, जो चीज़ सामने आप देख नहीं पाते, जिस चीज़ को ना तो आप टच कर पा रहे हैं, ठीक, ना तो आप उस चीज़ को सी कर पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं, बस आप उसको महसूस कर पाते हैं, तो वो क्या है, अमूर्त चीज़ें, ठीक। अब वो उस चीज़ को जब कोई बच्चा समझ पाता है, अब ये एबिलिटी सबके अंदर नहीं होती है, तो क्या है, अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्टनेस, ठीक है, अमूर्तता को जो है वो महसूस कर पा रहा है, फील कर पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है। मैथमेटाइज थॉट, उसका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो इस प्रकार से संचालित हो चुका है, इस प्रकार से हो चुका है कि अब वो हर चीज़ में गुणा भाग गणित को देखता है। मतलब जैसे रिसर्च के जो कार्य होते हैं उनमें हम ऐसा देखते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं कि उनके सोचने समझने का तरीका आप उसमें ही देख पाएंगे। थिंक मैथमेटिकली, वो हर चीज़ को सोचते भी हैं कैसे, मैथमेटिकली। लॉजिकल डिस्कशंस होता है, क्योंकि वो चीज़ जो कि वो प्रूफ कर सकते हैं, जो कि वो चीज़ उस चीज़ को वो दिखा सकते हैं, ठीक। लॉजिकल कंक्लूजन टू बिलीव्स, ठीक है, जो बिलीव्स हैं उसके ऊपर उनका लॉजिकल अपना खुद का व्यू पॉइंट होता है। फाइंड सल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, अगर ऐसी चीज़ें हैं देन द चिल्ड्रन कैन अचीव द हायर एम्स इन मैथमेटिक्स। डिस्कवरी हो गया, जैसे किसी चीज़ की खोज, प्रूफ, थियरम्स को प्रूफ करना, अंडरस्टैंडिंग पार, ठीक है, इसको जो है करना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके हायर एम्स में आती हैं। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है पेपर में, और ये आपको रीअरेंज करने को पूछता है। रीअरेंज का मतलब क्या है कि इसमें आपको अलग अलग स्टेप दे देगा, A, B, C और D, और कहेगा कि इसको जॉर्ज पॉलिया का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, जॉर्ज पॉलिया ने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो है उस क्रम में लगाइए जिस क्रम में इन्होंने दिया है। तो जिस क्रम में दिया है उस क्रम में लगाना है, और फिर आपको दे देगा 1 2 3 4 1 2, इस प्रकार से आपको दे देगा। अब ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा एक है, बस आप ट्रिक याद रखिए, यूपीसीएल। यूपीसीएल कौन खेलेगा आपका, ये आपका क्रिकेट का लीग नहीं है, बल्कि यूपीसीएल क्या है, जॉर्ज पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या समाधान करने के लिए इन्होंने कहा है कि सबसे पहले भाई जो पहला स्टेप होगा वो आपका क्या होगा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको क्या करना है, समस्या को समझना है। क्या करना है, समस्या को समझना है। आपके सामने कोई समस्या आ रही है, सबसे पहला काम ही यही होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर?
उसके बाद जब आपके सामने समस्या आ गई तो अब वो समस्या को सॉल्व करना है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू मेक अ प्लान। तो अब आपने क्या किया, प्लान बनाया। ठीक, कि देखो हम इस समस्या को पहले इस तरीके से करेंगे, फिर इस अप्रोच पे पहुँचेंगे। अब आपने जब प्लानिंग कर ली कि पहले यहाँ पे करेंगे, फिर इस स्टेप पे, फिर ऐसे ऐसे प्लानिंग कर ली, क्लियर। अब इसके बाद इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी तो करेंगे, तो एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान या फिर कैरी आउट। अब आप उन चीज़ों को बाकायदा कैरी आउट में करेंगे। उसके बाद लुक बैक एट सोल्यूशन, आप चेकआउट करेंगे कि कहीं गलती तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो सिंपल सा है, क्योंकि ये आपको अरेंज करने को आता है, तो यूपीसीएल याद रखिए, सिंपल सा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। फिर ये पी से आपका प्लान है, जो आप प्लान को कैरी आउट कर रहे हैं वो है। फिर ये आपका थर्ड क्या हो जाएगा कि वो जो आपका प्लान है उसको आप कैरी आउट करेंगे। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा कि उसको वापस से देखना कि सल्यूशन जो है वो सही किया है कि नहीं। तो ये आपका यूपीसीएल है, इसको याद रखिएगा कि भाई यूपीसीएल क्या है, आपके जॉर्ज पोलिया का प्लान है। सिंपल सा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझेंगे, अब फिर प्रॉब्लम से खत्म हुआ तो प्लान बनाएंगे, फिर उस प्लान को कैरी आउट करेंगे और फिर सोल्यूशन को लुक बैक करेंगे, क्लियर। नाउ हियर इज अ वन क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, पढ़िए पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। तो पहले तो आप इसका खुद से एक जो है पॉज कर दीजिए, अदरवाइज अभी जो है देख लीजिए, ये आपका ABCD ऑप्शन में है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है पहले आपको वो बताना है। पहले खुद से देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ और बताती हूँ। चलिए, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो पॉज करके पहले 2 मिनट खुद से इसका जो है ऑप्शन देख करके कर लीजिए। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टीचिंग मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या लगा दिया इन्होंने, इनकरेक्ट। ऐसे ही आपको जिन्होंने तो इस चीज़ को पकड़ लिया कि इसमें से गलत पूछा है वो तो ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे भी लर्नर्स होंगे जो नहीं पकड़ पाते हैं। तो आपको जब आप वहाँ CBT कंप्यूटर पे देने जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आप सीधे सीधे पढ़ते हैं, उस टाइम पढ़ने में भी आता है। मेरे साथ खुद ऐसा कई बार होता है कि स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल पे क्या है, तो मैं सबसे पहला ही देखती हूँ कि खुश जाती हूँ कि अरे यही वाला तो है, अब प्राइमरी का पूछा ही है, यही तो पढ़ के गए थे, और हम लगा देते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन को पहली चीज़ है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और ये इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट कोई होता नहीं, बट अप टू परफेक्ट तक आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे हर एक क्वेश्चन में, तभी आप वहाँ जाकर भी सही करेंगे। ये एक दिन चमत्कार नहीं होगा कि आप एकाएक एक दिन बहुत सजग हो जाएंगे, बहुत आपका दिमाग काम करने लगेगा, अवेयर हो जाएंगे। ये डे टू डे डेली लाइफ प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा। ठीक, क्वेश्चन को पकड़ना सबसे पहले। पहला ऑप्शन है, नॉन नंबर एरिया लाइक शेप्स, पैटर्न्स, मेजरमेंट्स एंड डाटा हैंडलिंग शुड बी इनकरेज्ड। ये अभी हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा है ना कि ये तो होता है कि जैसे जो शेप हो गया, पैटर्न हो गया, मेजरमेंट, इन सबको इनकरेज करना है, बच्चों को बताना है, ये बात तो सही है। फिर एट दिस लेवल प्रोग्रेशन शुड बी फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। हमने अभी हायर ऑर्डर में पढ़ा था कि वहाँ पे एब्स्ट्रैक्टनेस थी, बट यहाँ दिया है कि इस लेवल पे जो प्रोग्रेशन होता है, मतलब कि जो बढ़ोतरी होगी वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो ये बात तो सही है कि छोटे बच्चा पहले क्या समझेगा, कंक्रीट, मूर्त वस्तुओं से समझेगा। पहले जो चीज़ें उसको दिखाई देती हैं, जिनको देख सकता है, उनके थ्रू समझेगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट पे जाएगा। ये भी सही है। Numeracy in all children and universalization of primary education should be encouraged। देखिए, सारे के सारे बच्चों में न्यूमरेसी आए और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जिसको हम UEE कहते हैं, ये भी एनकरेज हो। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ये तो आपके इंटरनेशनल सस्टेनेबल गोल में है कि आपको जो आपकी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसमें आपको क्या करना है, एनकरेजमेंट करना है। तो ये तो सही बात है। तो पहला भी ठीक लग रहा है, दूसरा भी और तीसरा भी ठीक है। अब लास्ट पढ़ते हैं, टीचिंग अबाउट स्पेशल मैथमेटिक्स शुड नॉट बिगिन फ्रॉम प्राइमरी लेवल। तो यहाँ पे देखिए, यही ऑप्शन आपका गलत है कि जो स्पेशल मैथमेटिक्स है उसको आपको प्राइमरी लेवल पे स्टार्ट नहीं करना है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको वो प्राइमरी लेवल से बच्चे को बताएंगे नहीं तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो इसका मतलब है कि ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन में आपसे इनकरेक्ट पूछा था। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
क्लियर। तो ये जो है आपका आज का हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ताकि थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर इसके एम्स में, ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसे जो है टॉपिक है जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। इसके साथ ही क्वेश्चंस को भी लगातार करते रहें। हम लोग भी कुछ प्रैक्टिस सेट्स को करेंगे, पहले सिलेबस कम से कम 3-4 वीडियो को कंप्लीट कर लें। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, धन्यवाद।